हाय लवली चिल्ड्रंस। बहुत दिनों से बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है और डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है। तो दोनों में इतना कन्फ्यूजन है बच्चों को कि काफ़ी परेशान हैं, और इसी को देखते हुए मैं आज एक वीडियो लाया हूं, और उम्मीद है कि आपको आज एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डीएनए और क्रोमोसोम क्या है, और फिर उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि डीएनए क्या है। डीएनए जैसा कि हम लोग जानते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि डीएनए एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है, मतलब केमिकल मॉलिक्यूल है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में उनके कैरेक्टर्स को ले जाने का काम करता है। और ये जो डीएनए होता है ये पाया जाता है जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसके न्यूक्लियस में। अब हम देखते हैं कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, और फिर उसके बाद समझेंगे कि रेप्लिकेशन क्या है। तो देखो बच्चों, ये है हमारी सेल। इसको रफली हम ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आखिर ये डीएनए क्या भला है। और ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इस तरीके के थ्रेड शेप में, धागे नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इस तरीके से, और इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, कौन से वो बेसिक थ्रेड है जो कि एक दूसरे के ऊपर लिपट कर और ये क्रोमोसोम बनाता है, उसको कहते हैं डीएनए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज करो आपने एक रस्सी का बंडल देखा होगा। रस्सी का बंडल, जब आप कपड़े सुखाते हो तो वो बंडल को जब खोलते हो तब वो स्प्रेड होता है और हम जो रस्सी है वो बांध देते हैं। लेकिन अगर वो बंडल के रूप में हो तो फिर उसको कहेंगे क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि एक थ्रेड है जो कि आपस में लपेट दिया गया है, और जब वो लपेट कर तैयार हुआ है जो बंडल, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और ये बना किससे है? रस्सी से, नो डाउट। तो रस्सी क्या है? ये है हमारा डीएनए। तो डीएनए को जब आपस में इस तरीके से खूब सारी कॉइलिंग हो जाती है, खूब सारी कॉइलिंग हो करके एक इधर भी एक ब्रांच कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो इस तरीके से जब ये खूब सारी कॉइलिंग हो गई तो ये बोलते हैं इसको क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम हो गया। लेकिन ये जो बेसिक थ्रेड है जिससे कि ये हम लपेट कर इस तरीके से क्रोमोसोम बनाया गया है, उसको क्या बोलेंगे? डीएनए। तो ये जब हिस्सा हमने निकाल लिया ये वाला, तो इसको बोलेंगे डीएनए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये क्रोमोसोम क्या भला है। क्रोमोसोम और कुछ नहीं है बल्कि डीएनए को ही कॉइलिंग करके जो हमें एक थिक स्ट्रक्चर मिलता है, एक बंडल टाइप का मिलता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब ये बात क्लियर हो गई कि आखिर डीएनए क्या है और क्रोमोसोम क्या है। डीएनए से ही क्रोमोसोम बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। अब देखो बच्चों कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म लें, जैसे हम अपने कोई लेते हैं, ये कौन है भाई बताइए? ह्यूमन्स, ठीक है। तो ये ह्यूमन बीइंग है। तो ठीक है, अब ये जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है, सपोज करो ये है आप और ये है आपका दोस्त। अब ये जो बॉडी डिज़ाइन है, दोनों की डिज़ाइन, ध्यान देना, इसे बोलते हैं बॉडी डिज़ाइन। ये दोनों की जो बॉडी डिज़ाइन है वो लगभग सिमिलर है। जहाँ उसकी नोज़ होनी चाहिए वहाँ आपकी भी है, जहाँ उसकी आईज़ होनी चाहिए वो वहाँ आपकी भी है।
सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अपनी पोजीशंस पर हैं और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये बॉडी डिज़ाइन कैसी है, दोनों की सेम है, सिमिलर, बॉडी डिज़ाइन सिमिलर। सिमिलर है और दोनों की बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। और जब ये सिमिलर है तो क्या हुआ कि ये जो बॉडी बनी है, जो तैयार हुई है, वो कहाँ से आई होगी, ये देखना है हमें। तो अब देखो क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं, या ये समझो, चलो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो डेली लाइफ से है और आप उससे आराम से रिलेट कर पाओगे। देखो एक बहुत बड़ा समझो कि स्कूल बन रहा है, स्कूल और ये बिल्डिंग है उसकी पूरी। अब ये जो बिल्डिंग बनाई गई है उसका सबसे पहले एक मैप होगा, मैप। और मैप किस पे बनेगा, एक छोटे से कागज़ पर बनेगा मैप। और कागज़ पर कैसे बनेगा कि लाइनें होंगी, लाइन्स होंगी, कुछ मेजरमेंट होंगे हैं कि रूम 11 बाई 12 का चाहिए, 14 बाई 15 का चाहिए, एक कॉरिडोर चाहिए, इस टाइप से ये लाइनिंग में आपका बना होगा मैप। क्या बना होगा, मैप। अब ये जो मैप बना है इसको इंजीनियर देख देख के क्या क्या लगाएंगे, उसमें ब्रिक लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे और क्या लगाएंगे, मोरंग लगाएंगे, ये सब चीज़ें लगा करके और फिर पूरी बिल्डिंग को तैयार करेंगे। और जब ये तैयार करेंगे तो ये किससे तैयार हुई है, मैप से, मैप को देखकर। इसी तरीके से आपकी जो बॉडी है वो किससे देख के तैयार हुई होगी, वो कैसे तैयार हुई होगी, उसका भी तो कोई ब्लूप्रिंट है। तो जो ब्लूप्रिंट है उसी को बोलते हैं डीएनए, ये जो यहाँ मैंने क्रोमोसोम में बताया था। तो जैसे कि मैप को देखकर पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, समझना, उसी तरीके से डीएनए में जो इस लाइनिंग होती है, मतलब जो उसकी रूपरेखा होती है, मैप जो बना होता है, उसी को देख के आपकी क्या बनती है, बॉडी। तो अब देखो, तो बॉडी बन गई किससे, डीएनए से। कैसे, यहाँ देखो ब्रिक लगी, सीमेंट लगा, मोरंग लगी। तो डीएनए को देख के या डीएनए खुद, अब देखो यहाँ तो इंजीनियर बनाने वाला है, लेकिन यहाँ पर कौन बनाएगा, ये डीएनए खुद बनाएगा, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। आपको पहले सेल कंस्ट्रक्ट होगी, फिर सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, और फिर पूरी बॉडी बन जाएगी। तो डीएनए को बॉडी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे यहाँ ब्रिक, सीमेंट और मोरंग चाहिए, उसी तरीके से डीएनए को कुछ बेसिक चीज़ें वो बनाता है खुद। तो डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन ही पूरे शरीर को, मसल्स उसकी बनी होती हैं, आपके हेयर्स प्रोटीन के बने होते हैं, नेल्स प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हिस्सा हमारा किससे बना होता है, प्रोटीन से। ब्लड में प्रोटीन होती है, और एंजाइम्स जो होते हैं, जो पूरे शरीर के कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार होते हैं, फंक्शनल के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो मेन चीज़ क्या है हमारी, प्रोटीन। तो आप दिमाग में ध्यान रखना, यू हैव टू बियर इन माइंड, इन योर माइंड, कि डीएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन फिर क्या बनाएगा, पूरी बॉडी को बनाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो हमने कंपेयर किया ब्रिक, सीमेंट, मोरंग, वो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है। और कौन बनाएगा इसको, खुद डीएनए बनाएगा, और फिर उसकी सेल्स बनेंगी और पूरी बॉडी तैयार होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो जिस्ट थी वो हमने दी। और अब हम देखेंगे रेप्लिकेशन क्या है।